दोस्तों, लव स्टोरी कई तरह की होती हैं। कोई लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है तो कोई लव स्टोरी शुरू होने के बाद। कुछ लव स्टोरी तो शादी तक जाती हैं लेकिन शादी के पहले खत्म हो जाती हैं, और कुछ लव स्टोरी शादी होने के बावजूद भी रिश्ता कायम नहीं रख पाती और उसके बाद खत्म हो जाती हैं। कई लव कपल्स शादी के बाद तलाक तक ले लेते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बाद उसे आबाद करने की सोचते हैं। बहरहाल, हर इंसान के जीवन में उसकी अलग अलग सोच होती है, उसका अलग अलग चॉइस होती है, अलग अलग मोहब्बत, अलग अलग प्यार, तरह तरह की बातें होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इंसान चाहे तो वो अपने रिश्तों को कायम भी रख सकता है और खुद चाहे तो रिश्तों को तोड़ भी सकता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, इंसान पर डिपेंड करता है कि वो इंसान को कितना बर्दाश्त कर सकता है या कितना उसके साथ रह सकता है। जरा आप सोचिए और मुझे एक बात बताइए कि शादी से पहले जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और आपको अगर उससे कोई मतलब होता है तो आप उसकी हर बात को बर्दाश्त कर लेते हैं, और उससे शादी करना होती है आपको तो शादी करने के लिए आप तमाम तर कोशिशें कर लेते हैं, घर वालों के खिलाफ जाते हैं, समाज के खिलाफ जाते हैं, यहाँ तक कि अपने दोस्त यारों से भी दुश्मनी मोल लेते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की के लिए। लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान उसी लड़की से नफरत भी करने लग जाता है। ये होता वही है कि जब आपको उसके साथ हमेशा रहना पड़ता है तो आप उसकी कमियों को तलाशने लग जाते हैं, उसके अंदर कमियां ढूंढने लग जाते हैं और उसकी खूबियों को भूल जाते हैं। शादी के पहले जिस गर्लफ्रेंड से आप बात करते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसकी हर कमी को आप खूबी में बदल लेते हैं, लेकिन शादी के बाद हर खूबी को कमी में बदलने लग जाते हैं। बहरहाल, ये तो था प्यार का एक सच्चा फैक्ट कि इंसान अगर चाहे तो हर इंसान के साथ रिश्ता निभा भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। लेकिन आज की जो स्टोरी है वो एक सैड लव स्टोरी है, एक ऐसी सैड लव स्टोरी जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। ये स्टोरी है एक कपल की। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। दोस्तों, हर लव स्टोरी का अंत एक जैसा नहीं होता। कभी दो सच्चे प्यार करने वाले समाज की वजह से मिल नहीं पाते तो कभी परिस्थितियों की वजह से। दिशा और आशीष की लव स्टोरी ऐसी ही है जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी कि कैसे दोनों के बीच इतना गहरा प्यार होने पर भी नियति ने उनके साथ कैसा खेल खेला। और इस कहानी को सुनने के बाद आप यही दुआ करेंगे कि खुदा ऐसा किसी के साथ ना करे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर रखा था। दिशा और आशीष एक दूसरे से कॉलेज टाइम से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे की हर चीज को पसंद करते और हर चीज का ख्याल भी रखते थे, कभी एक दूसरे का दिल ना दुखाते, और बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी इनकी। यहाँ तक कि कॉलेज के दूसरे कपल्स इनकी मिसाल दिया करते थे कि दिशा और आशीष की रिलेशनशिप जैसी है सभी की रिलेशनशिप वैसे ही होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर होती है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे दोनों तरफ आग लग जाती है और दोनों तरफ दर्द हो जाता है। बहरहाल, दिशा और आशीष इतना प्यार करते थे कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला कर लिया था। इन दोनों की मंगनी यानी कि सगाई भी हो चुकी है और 2 महीने बाद शादी है। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ऐसा हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। सब चीज़ों की तैयारी में आशीष लगा हुआ था। आशीष अपने ड्रेसअप, अपने गार्डन और सब चीज़ों की व्यवस्था कर रहा था कि शादी में मुझे क्या क्या करना है, इनविटेशन कार्ड का डिज़ाइन देखना, तमाम तर कोशिशें और तमाम तर चीज़ें जो इंसान शादी से पहले करता है और एक लड़का करता है। आशीष सारे कामकाज में और सारे अरेंजमेंट में लगा हुआ था क्योंकि शादी को अब सिर्फ 2 महीने ही बाकी थे। शादी में 2 महीने पहले से वो तैयारियों में लगा हुआ था क्योंकि खुशी ही इतनी थी। उसे उसकी मोहब्बत जो मिल रही थी, खुश क्यों ना होता, उसे उसकी जिंदगी मिल रही थी, वो थी दिशा। दिशा से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था और उन दोनों की शादी होने वाली थी। 2 प्यार करने वालों के लिए इससे बड़ी खुशी का दिन और कोई नहीं होता, यह आप किसी भी प्यार करने वाले से पूछ सकते हैं। बहरहाल, आशीष सारी तैयारियों में लगा हुआ था। तभी अचानक आशीष के फोन पर रिंग बजती है और दिशा का कॉल आता है। दिशा उधर से कहती है, हेलो आशीष। आशीष बोलता है, बोलो दिशा। दिशा कहती है, आई मिस यू सो मच बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आशीष कहने लगता है, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही है सुबह से तुम्हारी यार, पता नहीं आज सुबह से घबराहट हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है तुम्हारी। तभी दिशा कहती है, आशीष क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? आशीष कहता है, हाँ क्यों नहीं मेरी जान, मेरा मन भी तुमसे मिलने को कर रहा है। तो दिशा कहती है, ओके मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। आशीष जैसे ही सुनता है तो बोलता है, हॉस्पिटल? क्या हुआ तुम्हें? आशीष घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ प्लीज़ बताओ मुझे। दिशा कहती है, कुछ नहीं, बस सुबह से चक्कर आ गया था, आप मेरे पास आ जाओ जल्दी से, आई मिस यू, जल्दी आना आशीष।
आशीष जैसे ये बात सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा घबराहट में आ जाता है। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार उससे उधर से कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो कोई भी आशिक घबराहट में तो आएगा ही। आशीष तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। आशीष जब तक कुछ और बोल पाता, दिशा ने फ़ोन काट दिया। आशीष घबराया, हड़बड़ाया और हॉस्पिटल पहुँचता है। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुँचता है तो उसके देखकर होश उड़ जाते हैं कि दिशा वहाँ पर बेड पर बेहोश पड़ी होती है। आशीष भागते हुए उसके पास जाता है और आसपास देखता है। आसपास मौजूद उसके दिशा के पापा वहां पर मौजूद रहते हैं, तो उनसे पूछता है, क्या हुआ दिशा को अंकल? अंकल क्या हुआ दिशा को, आप मुझे बताइए। उसके पापा रोते हुए हल्की आवाज में बोलते हैं, बेटे दिशा को ब्लड कैंसर है और वो अभी आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास बहुत कम वक्त बचा है, प्लीज उसे कुछ मत बताना। दिशा को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। प्लीज बेटा तुम उसे हिम्मत देना, उसके सामने कमजोर मत पड़ना, वरना और ज्यादा उसे तकलीफ होगी। दिशा को अभी कुछ मालूम इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उसे बताया ही नहीं और वो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है। अगर तुम उसके सामने रो दिए तो हो सकता है उसका वक्त और कम हो जाए, इसलिए बेटा हिम्मत रखना। दिशा के पापा की ये बातें सुनकर आशीष थोड़ा सा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद दिशा को होश आता है और वो अपने पापा से पूछती है, पापा क्या आशीष मुझसे मिलने आया है? पापा कहते हैं, हाँ बेटा आशीष आया है। दिशा थोड़ा मुस्कुराते हुए, पापा क्या मैं थोड़ी देर उससे अकेले में बात कर सकती हूँ? तो पापा ने कहा, हाँ बेटा मैं अभी उसे अंदर भेज देता हूँ। पापा बाहर जाकर आशीष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, दिशा तुमसे मिलना चाहती है बेटा। आशीष फौरन दौड़कर दिशा से मिलने जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर आशीष पहले अपने आंसू पोंछता है क्योंकि उसे दिशा को हिम्मत दिलाना थी, ना कि उसे तोड़ना था। फिर अंदर कमरे में आ जाता है। आशीष दिशा से पूछता है, दिशा कैसी हो अभी तुम? दिशा कहती है, आप आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी जान हो, अब मेरी जान में जान आ जाएगी क्योंकि मेरी जान मेरे पास है। आशीष कहता है, हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो शादी को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। ठीक से खाना खाया करो ना यार। दिशा कहती है, ठीक है आशीष मैं आपसे ठीक से खाना खाऊंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। आशीष रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। अब तुम जल्दी से ठीक तो हो जाओ। आशीष रोते हुए बोलता है, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ये कहते हुए आशीष दिशा के सर को अपनी बाहों में रख लेता है। दिशा कहती है, आप रोइए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। आशीष थोड़ी देर में आपकी बाहों में ऐसे ही लेटी रहूं क्या? आशीष रोते हुए दिशा के सर को सहलाने लगता है। तभी थोड़ी देर में आशीष को एहसास होता है कि उसकी दिशा अब नहीं रही, लेकिन तब भी आशीष बिना कुछ कहे बस यूं ही दिशा को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दिशा के पापा को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो वो अंदर कमरे में आ जाते हैं जहां वो देखते हैं उनकी बेटी ने आशीष की बाहों में दम तोड़ दिया है और आशीष बेसुध होकर उसे अपनी बाहों में जकड़कर बैठा हुआ है। ये देखकर उसके पिताजी और वहां पर मौजूद दिशा के सारे रिश्तेदार रोने लगते हैं। दोस्तों ये होती है सच्ची मोहब्बत, ये होता है सच्चा प्यार, जिसमें एक आशिक अपने माशूक को तकलीफ में ना देख पाता है और वो उसके मरने के बाद भी यकीन नहीं कर पाता कि वो इस दुनिया में नहीं रही, जैसा अभी आशीष को दिशा के लिए फील हो रहा था। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि आशीष ने उसके बाद कभी शादी ही नहीं की और वो दुनिया से कुंवारा ही चला गया।